नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। बात करेंगे धर्म कर्म से जुड़ी एक कथा की। जी हाँ, आपको बताते चलें कि 29 तारीख को है सकट चौथ और उस पर कथा सुनना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे में मैं आप लोगों के लिए सकट चौथ व्रत कथा लेकर आई हूँ, जिसकी 3 कथाएं हैं। यदि आप एक भी पढ़ते हैं तो इससे आपका भाग्य जाग जाएगा, या इसे सुन भी लेते हैं तो भी आपको आपकी किस्मत जो है, जो आपका भाग्य है, वो चमक उठेगा। दोस्तों, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। आज सकट चौथ व्रत यानी कि सकट चौथ व्रत जो है वो 29 जनवरी को है। और ऐसी मान्यता है कि संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखा जाता है। ये व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। आपको बताते चलें कि सकट चौथ के दिन जो है गणेश जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। आपको बताते चलें कि ज्योतिष में 12 राशियों का वर्णन है। ये 12 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। आपको बताते चलें कि सकट चौथ के दिन जो कथा होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस व्रत में। जो भी ये व्रत रखता है उसे ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आपको कथा सुनाते हैं और बताते हैं क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सकट चौथ व्रत जो है की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त जो है वो मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे और उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए। लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर से बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दे। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। अब बात करें दूसरी कथा की, तो वो है कुछ इस प्रकार। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था। तब उसके जीवन का सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझे से जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। दोस्तों, तीसरी कथा ऐसी है। एक बुढ़िया थी। वो बहुत ही गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे।
वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही आप सबको देना। तो ये रही सकट चौथ के दिन करने वाली कथा, जिसे जरूर सुनना चाहिए। यदि किसी को भी कथा सुननी है तो आप अपने सभी मित्रों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी सकट चौथ का ये कथा सुन सके और उनका व्रत भी पूर्ण रूप से पूर्ण हो सके।